हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी। आई होप सो बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में करेंगे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी इनकम मेथड से। मतलब इनकम मेथड को इंग्लिश मीडियम में एक बार डिफाइन करेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम की मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम, और वो भी किस मेथड से, इनकम मेथड से, ठीक है। और इनकम मेथड होती क्या है, एन डी पी एट एफ सी, ठीक है। इनकम मेथड होती क्या है, एन डी पी एट एफ सी। और ये निकलेगी कैसे, ठीक है। तो इसका ना एक स्ट्रक्चर समझ लो। और मैं आपको पहले तो बता दूं कि पहले आप अगर इनकम मेथड निकालोगे तो इनकम मेथड में ना आपको तीन चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं आपकी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक ये हो गई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एग्जाम में दिया होगा ये, ठीक है। और ये नहीं होगा तो इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। वो पहले तो ये देख लो, फिर एलिमेंट उसके एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताता हूँ, है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी दे रखा होगा, और ये नहीं होगा तो इसके एलिमेंट होंगे, ओके। और तीसरी चीज होती है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये जब तीनों चीजें ऐड कर दोगे तो आपका एनडीपी एट एफसी निकल आएगा। इसका मतलब है आपकी ना इनकम मेथड निकल आएगा, ठीक है। या फिर यूं कह लो डोमेस्टिक इनकम, इनकम मेथड ही डोमेस्टिक इनकम होता है आपका, ओके। तो अब देखो एक स्ट्रक्चर से समझो आप, कि अगर मैं आपको कहूं कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक स्ट्रक्चर अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरे में क्या बताया था, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरे में क्या था, मिक्स्ड इनकम। याद करने का तरीका ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको ना ये स्ट्रक्चर देख के याद हो जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ना, अब याद रखना आपका लेवल 12th क्लास का है, तो 12th क्लास के लेवल में आपको ना बिल्कुल ये पक्की पकाई चीज़ें दे दें ऐसा तो है नहीं सीबीएसई वाले। तो आपको क्या करेंगे, इसके एलिमेंट भी याद करने हैं जो आएंगे, ठीक है। एलिमेंट ही आएंगे, डायरेक्टली बहुत कम पूछेंगे। कंपनसेशन ऑफ एलिमेंट इसमें के क्या है, एम्प्लॉय के अंदर पहला है वेजिस एंड सैलरीज, और दूसरा है जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। किसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। याद रखना कि आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके बदले ये दे दे वेजेस एंड सैलरी, और ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर होंगी तो इसका मतलब है ये आपकी जगह कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर नहीं है तो उसके बदले में क्वेश्चन में आपको ये दिए होंगे, ओके। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं होगा तो इसके लिए क्या होगा आपका, देखो रेंट, रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी और प्रॉफिट, क्या चला गया, क्या था,
रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, और एक और चीज़ आती है इसमें इंटरेस्ट, और तीसरी चीज़ जो है अच्छा, इसमें कुछ नहीं आता, इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये दो चीज़ें ऐड होंगी, और ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट हो गया आपका, रॉयल्टी होगी, प्रॉफिट हो गया, और अच्छा ये प्रॉफिट जो है ना, ये इसके भी बच्चे हैं, यानी कि इसके भी एलिमेंट हैं। जैसे प्रॉफिट अगर नहीं गिवन होगा तो क्या क्या होगा आपका, एक डिविडेंड, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, और एक होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, देखो अगर एक ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये भी गिवन है, तो आपने ये तीनों नहीं लेने हैं। ओके, आपने ये तीनों नहीं लेने, आपको इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं होंगे तो ये चीज़ें आपकी ऐड होंगी, ये आपके सारे के सारे जो तीनों जो पार्ट हैं ये प्रॉफिट के हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो ये चीज़ यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम जब ये निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनकम मेथड, या फिर यू कह लो डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी आपकी। ओके, डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। बहुत ध्यान से ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर समझ लेना अच्छे से। अगर ये आपको याद हो गया तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक चीज और, ये डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा पका पकाया। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें आपको देंगे ही देंगे। अच्छा, तो ये निकल गई आपकी डोमेस्टिक इनकम। अच्छा चलो, डोमेस्टिक इनकम को हमने लिखा क्या था, NDP एट FC, यही लिखा था। ठीक है, तो हम क्या निकाल चुके, NDP एट FC निकाल चुके हम। इसमें और क्या ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ दो जो विदेशों से इनकम आती है ना, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेश से जो भी इनकम आएगी ना, जब वो ऐड कर दोगे तो ये जो NDP एट FC है ना, ये आपकी क्या बन जाएगी पता है, ये नेशनल इनकम बन जाएगी। अभी क्या है, ये डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, अभी ये डोमेस्टिक इनकम है, उसके बाद ये क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। तो सारा खेल हमने NDP एट FC निकालने के लिए ये सब किया हुआ है। तो NDP एट FC निकालने के लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बस, और हाँ बस इतनी सी यही छोटी सी वीडियो थी, और ये आई होप सो कि आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी ये। ठीक है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी नई इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।